कॉमर्स करियर सेंटर लॉकडाउन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। न्यू बैच ऑफ बीकॉम पार्ट 1 में आज स्टार्ट हो रहा है नोट्स ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का आज का मेन टॉपिक है अंकेक्षण का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था सीए क्वालिफाइड लोग ऑडिटर बनते हैं और जो ऑडिटर वर्क करता है उसे ऑडिटिंग कहते हैं। तो ऑडिटिंग के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्यों हम कराएं ऑडिटिंग, इसके लिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज़ है इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि इसके उद्देश्य को मैंने 4 भागों में विस्तृत बताया है कि किस उद्देश्य से अंकेक्षण कराना जरूरी है। मुख्य उद्देश्य यानी कि लेखा पुस्तकों की जांच। सबसे पहली बात है कि ऑडिटिंग कराया जाता है कि आपका जर्नल लेजर जो भी लेखा पुस्तक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसकी अच्छी तरह जांच हो, इसके लिए कराया जाता है लेखा पुस्तकों की जांच, यानी खास उद्देश्य यही है। फिर उसके बाद विवरणों का सत्यापन। सत्यापन का मतलब वेरीफाई। जैसे कोई दिखा रहा है परचेज 10 लाख, तो 10 लाख का आपके पास रिसिप्ट है, या यदि आप 20 लाख का सेल दिखाते हैं तो उसका रिसिप्ट है, आप उसका रसीद रखे हैं, विवरणों को मिलाएंगे तब जाके वो अंकेक्षण पूरा माना जाएगा। उसके बाद मैंने रखा है सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य जिसके बगैर काम न चले, यानी ये जरूरी है। सहायक उद्देश्य में क्या क्या है जरा इसको ध्यान दीजिए। सहायक उद्देश्य में अशुद्धियों का खोज, आखिर क्यों नहीं सही मिल पा रहा है, ट्रायल बैलेंस का आपस में क्यों नहीं मिलना हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, आखिर ये अशुद्धियाँ कहाँ से दिखा रहा है, एरर कहाँ से है, एरर की खोज की जाएगी कि किस बही खाता में एरर हो रहा है। अशुद्धियों पर रोक, जब एक बार पता चल जाए तो उस बही खाता को बार बार अच्छी तरीके से देखेंगे, रोक लगाएंगे। छल कपट, अगर कोई आदमी ऐसा रहता है जो फ्रॉड कर देता है, जो धोखेधड़ी से कैश को गबन कर लेता है। कैश का गबन करना आसान है जबकि माल का गबन करना मुश्किल है। कैश को इधर उधर किया जा सकता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन माल का गबन करना आसान नहीं है। इसलिए छल कपट पे रोक होनी चाहिए, फ्रॉड पे रोक लगाना चाहिए। उसके बाद कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा भी गया है और सही भी है। उन लोगों को बताना चाहिए कि यदि आप ऑनेस्ट रहते हो तो सब जगह आपका गुडविल बनेगा। अगर एक बार आप पकड़े जाते हो तो संस्था से निकल जाओगे, बैडविल बनेगा। इस तरह से उनको एग्जाम्पल देना चाहिए, नैतिकता का प्रभाव डालना चाहिए कि आप किसी भी दबाव में पड़कर अपने नैतिक को कम ना करें, ईमानदारिता को ना छोड़े, झूठ ना बोले, ऐसी चीज़ों पर देना होगा। नहीं तो आप बहुत बड़े मुश्किल में फंसोगे, संस्था से निकाले भी जाओगे या आपके नाम में बैडविल जुड़ जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान रखकर हम सहायक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला उद्देश्य हमारा है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज से जुड़ी हुई बातें, यानी कि अंकेक्षण कराने से उसका मेन टॉपिक हमारा सामाजिक उद्देश्य भी होना चाहिए। विनियोजकों की सुरक्षा, जो कंपनी में पैसे लगाए हैं, कंपनी का पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड होता है तभी जाकर विनियोजकों की सुरक्षा हो पाएगी। कर की चोरी पर रोक, इनकम टैक्स देना एकदम जरूरी है। हमारे इनकम टैक्स से ही देश की समृद्धि होती है। तो ध्यान रहे कोई भी कंपनी टैक्स का चोरी ना करे। टैक्स के 5 हेड को अच्छी तरह चेक करनी चाहिए ताकि वो उतना टैक्स दे रहा है कि नहीं। अगर वो उतना टैक्स नहीं देता हो तो उस पर कंप्लेन करें, रिपोर्ट दर्ज करें। पूंजी क्षय की सुरक्षा। पूंजी जो आप पैसे लगाते हो कहीं वो डूब तो नहीं रहा है। कोई पूंजी लगाकर व्यवसाय उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। हम व्यवसाय करते हैं लाभ के लिए, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है तो पूंजी बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यवसाय हम किए हैं आखिर उसमें क्षय क्यों है, आखिर मेरा कैपिटल क्यों घट रहा है, कैपिटल बढ़ने के बजाय क्यों घट रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपका अपना कोई कर्मचारी इधर उधर हेरा फेरी कर रहा हो, तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। पूंजी की क्षय से सुरक्षा एकदम जरूरी है। विनियोजकों के साथ न्याय,
यदि कोई कंपनी अन्याय करती है, धोखाधड़ी करती है, हेरा फेरी करती है, तो इस समय बनाया गया है एक संस्था सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और वही उसका फैसला लेगा, यानी वही उसका न्याय करेगा। वो दोनों तरफ से एक बहुत मेलजोल का काम करता है। तो यदि आपके साथ कहीं धोखाधड़ी होती है, ऐसे कोई क्लेम होता है, तो आप जाकर सीधे सेबी में अपना शिकायत दर्ज करें। उसके बाद है उचित मूल्य। सामान का प्रोडक्शन करना और सामान को बेचना अच्छी बात है, लेकिन उसका मूल्य जो होना चाहिए उचित होना चाहिए। अनाप शनाप मूल्य होगा तो इससे उपभोक्ता को, हमारे समाज को काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए उपभोक्ता के लिए वस्तु का मूल्य सही होना एकदम जरूरी है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य का मतलब होता है, देखिए जनरली ऑडिटिंग जो होता है वो सारे खाते बही का होता है। जर्नल लेजर, कैश बुक से लेकर फाइनल अकाउंट, सारे खाते बही का चेक करना ही ऑडिटिंग है। लेकिन विशेष उद्देश्य से चेकिंग किया जाएगा तो उसमें समय कम होगा, तो उसमें मेन जो उसमें बही होंगे वही बही को चेक किया जाएगा, उसके रिजल्ट को चेक किए जाएंगे। ये विशेष उद्देश्य से ऑडिटिंग कराया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है। जिस संस्था का ऑडिट हो जाता है उस पर जनता का विश्वास हो जाता है कि हाँ यह संस्था अच्छी है, सरकार ने इसको ऑडिट कर दिया है तो यह संस्था अच्छी तरह है, विश्वास का पात्र है। तो इसलिए ऑडिटिंग कराइए, करिए, ऑडिटिंग से न डरिए कि मेरी संस्था का ऑडिट होने वाला है। ऑडिट करने वाला आएगा तो आपकी कमी को बताएगा, उसे पूरा करने का समय देगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप संस्था का ऑडिट कराएं। हमारे सारे नोट्स और प्रैक्टिकल आपको YouTube चैनल पर वीडियोस के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे कॉमर्स करियर सेंटर आरा चैनल को सब्सक्राइब कर आप विशेष सुविधा ले सकते हैं। सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिकल आपको सीरियल वाइज मिलते ही जाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।